हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट आईटी। ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पार्ट 2 क्लास 12th बायोलॉजी का वीडियो है। ये पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। चलिए लेट्स बिगिन। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं उसमें नेचुरल मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड और केमिकल मेथड के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे बैरियर मेथड क्या होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का। ठीक है, तो बैरियर मेथड में ये 4 तरीके आप यूज़ करते हो। पहला है, जैसे अगर हम मेल्स की बात करें तो ये 3 होते हैं फीमेल के लिए, और ये ऊपर वाला है मेल्स के लिए। तो मेल में सिंपल है, कॉन्डम। ठीक है अगर आप देख सकते हो तो इस तरीके से ये होता है कॉन्डम, मेल कॉन्डम, और ये इस तरीके से ये पेनिस के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है कॉन्ट्रासेप्टिव की। इससे प्रेगनेंसी बच जाती है। ठीक है, जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। और इसके साथ साथ एक एसटीडी जो होती है, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, तो अगर आपको कोई किसी तरीके का डिसीज है, सेक्स डिसीज आपको है या आपके पार्टनर को है, तो आपसे आपके पार्टनर को नहीं फैलेगी। अगर आपको है तो, या अगर आपके पार्टनर को है तो उससे आपके पार्टनर से आपको नहीं होगी। तो जितनी भी ये सेक्स रिलेटेड डिसीज हैं, तो इससे भी हमें काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है जब हम कॉन्डम का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मेल कॉन्डम्स होते हैं ऐसे ही फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं। तो फीमेल कॉन्डम कुछ इस तरीके का होता है, आगे से खुला होता है, पीछे से ये बंद होता है। ठीक है, तो ये देखिए आप, इस तरह से फिक्स होता है, ये वेजाइना के अंदर फिक्स हुआ है। आगे से इसका जो माउथ है वो खुला हुआ है, और ये पीछे से यहाँ से बंद होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे मेल एजैकुलेट करेगा, जब मेल सीमन रिलीज करेगा, तो जो स्पर्म्स हैं वो अंदर जा नहीं पाएंगे, और जब स्पर्म्स एग से नहीं मिलेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो कॉन्डम्स का क्या यूज होता है, 2 तरह के यूज है। तो एक तो प्रेगनेंसी को रोकता है, दूसरा ये क्या काम करता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज होती हैं उससे बचाता है हमें। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया मेल कॉन्डम, पढ़ लिए हमने फीमेल कॉन्डम पढ़ लिए। अब फीमेल में 2 टेक्निक और यूज होती हैं जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स। अब ये क्या है डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स, ये हम देखते हैं। देखो ये है डायफ्राम। ठीक है, ये है डायफ्राम। ये भी एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक है। ठीक है, एक आप समझ लो इस तरीके का होता है, और ये ऐसे ना फिक्स हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से ये पूरा ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे, ये देखो ये पूरा आपका ऐसे फिक्स हो गया। ठीक है, ये पूरी आपकी वेजाइना है, तो ये ऊपर की साइड ये ऐसे फिक्स हो गया है वेजाइना में। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे मान लीजिए ये मेल, हम मान लेते हैं यहाँ मेल पेनिस है, तो मेल पेनिस से जैसे ही यहाँ स्पर्म रिलीज होंगे, स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएंगे, ये ऊपर सर्विक्स में जा ही नहीं पाएंगे। तो जब ये ऊपर नहीं जा पाएंगे स्पर्म्स, तो जो एग्स हैं उसके साथ यूनाइट नहीं कर पाएंगे। जब एग्स के साथ यूनाइट नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी को रोकने में काफ़ी कारगर है। ठीक है डायफ्राम। लेकिन डायफ्राम से एसटीडी का जो खतरा है वो फिर भी बना रहता है। कॉन्डम्स काफ़ी इफेक्टिव है एसटीडी को रोकने में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकने में, बट जो डायफ्राम है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं रोकता। क्योंकि आप देखिए ये जो पूरा है वेजाइना यहाँ पे अभी पूरी ओपन है, कोई कवरिंग नहीं है। जो पेनिस है वो भी अगर मेल ने कॉन्डम नहीं पहना है तो यहाँ पे किसी तरह का आपको एसटीडी से प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ये प्रेगनेंसी में काफ़ी प्रेगनेंसी में हेल्प कर सकता है ये, अगर ठीक से यूज़ करा जाए तो। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये रीयूजेबल है। ठीक है, इसको आप वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये फीमेल्स में ही यूज़ होता है। ये दोनों जो हैं कॉन्डम्स रीयूजेबल नहीं होते। ठीक है, कॉन्डम्स को आप रीयूज नहीं कर सकते, बट ये वाले जो दोनों हैं जो फीमेल्स के लिए हैं ये रीयूजेबल हैं। इनको वॉश करके दोबारा रीयूज करा जा सकता है, इसको हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डायफ्राम पढ़ लिया फीमेल्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे सर्वाइकल कैप्स। तो ये होती हैं सर्वाइकल कैप्स। ठीक है, कैप टाइप की लग रही है, ये सर्वाइकल कैप्स होती है। ये भी आप देखोगे जैसे कि ये डायफ्राम फिट हुआ था ना, सेम तरीके से सर्वाइकल कैप भी फिट हो जाती है। ये देखो यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये आपकी ये पूरी वेजाइना है, तो वेजाइना में इस तरह से फिट हो गई है। ये भी क्या करेगी, स्पर्म्स को अंदर जाने से रोकेगी। जब स्पर्म्स अंदर जाएंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली किसी भी तरह का प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन ये बात हमेशा, जैसे मैं बताऊं, सर्वाइकल कैप और डायफ्राम दोनों में ही जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिसीज हैं वो
उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता। उससे प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको कॉन्डम्स ही यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और है, बहुत लोगों को एक डाउट रहता है कि इन्फेक्शंस होता है किस तरीके से, ये जो सेक्स करते हैं तो कैसे इन्फेक्शन होता है। देखो यार, अगर आप मेल हो और अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आपके जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, स्पर्म्स में बैक्टीरिया वायरस हो सकता है। अगर आप फीमेल हो और अगर आप इन्फेक्टेड हो तो आपकी जो वेजाइना में फ्लूइड होता है, ठीक है, वेजाइना में फ्लूइड जो होता है उसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है, तो इस तरीके से इन्फेक्शन फैलता है। एक चीज़ और है, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप जब आप यूज़ करते हो तो क्रीम भी यूज़ की जाती है, ठीक है। उस क्रीम को हम स्पर्मीसाइड बोलते हैं, एक तरीके समझ लो आप। तो क्रीम जब यूज़ करी जाती है डायफ्राम और सर्वाइकल कैप के साथ, तो इससे स्पर्म्स मर जाते हैं, स्पर्मीसाइड इन्हें बोला जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं, यहाँ पे हमने बैरियर मेथड खत्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल मेथड्स के बारे में, ठीक है। केमिकल मेथड्स में 4 आते हैं आपके, ठीक है। इसमें किसी ना किसी तरीके का कोई केमिकल यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम केमिकल मेथड। एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, इसमें हार्मोन यूज होता है, अगर मैं बोलूँ तो सिंपल। तो जो केमिकल है वो हार्मोन ही है, ठीक है। हार्मोन क्या है, हार्मोन केमिकल है, तो इसलिए इसको नाम केमिकल मेथड दिया गया है। तो जो पहला मेथड है केमिकल मेथड वो है पिल्स, ठीक है। पिल्स क्या होता है, पिल्स मतलब मेडिसिन, जो दवाइयाँ होती हैं उसको पिल्स बोलते हैं। अब पिल्स जनरली देखो दो तरह की, दो कैटेगरी मेन है। एक होती है कंबाइंड, देखो कंबाइंड ओरल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये प्रेगनेंसी को रोकेगा। तो कंबाइंड ओरल कॉम्बिनेशन, कंबाइंड का मतलब क्या है, इसमें 2 हार्मोन यूज होते हैं, इसलिए इसका नाम कंबाइंड है। 2 हार्मोन कौन से हैं, एक है पहला ईस्ट्रोजन, ठीक है, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। फीमेल के 2 ही मेन हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। जैसे मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन, तो फीमेल में होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इसमें 2 हार्मोन यूज होते हैं इस पिल में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए इसका नाम है कंबाइंड ओरल कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर है पॉप। पॉप क्या है, पॉप में खाली प्रोजेस्टेरॉन यूज होता है, खाली प्रोजेस्टेरॉन यूज होता है, इसमें ईस्ट्रोजन नहीं यूज होता है इस पिल में, तो उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, ठीक है। तो ये दूसरी पिल है। फिर तीसरी जो पिल है, ये दोनों ही ये पिल्स क्या कर रही हैं, ये पिल्स प्रेगनेंसी को रोक रही हैं, ठीक है। इसीलिए कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ही होता है कोई ऐसी चीज जो प्रेगनेंसी को रोके। तो ये दोनों ही पिल्स क्या हैं, सीओसी और पीओपी, जो मैंने आपको बताया ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। सीओसी में 2 हार्मोन यूज होते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। पीओपी में सिर्फ एक सिंगल हार्मोन यूज होता है, प्रोजेस्टेरॉन। सहेली भी एक तरह का क्या है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ये एक तरह से जो सहेली है ये आपकी एंटी ईस्ट्रोजन है, एंटी ईस्ट्रोजन है। ये लखनऊ में बनाई गई थी, ठीक है, जो ये डिपार्टमेंट लखनऊ का CSIR इसने बनाई थी। तो ये थोड़ा सा आपको या पता होना चाहिए, तो इस नाम आपको पता होना चाहिए टैबलेट का, ठीक है। पिल्स के बाद हम आते हैं, अच्छा पिल्स के बारे में एक चीज ध्यान रखो, पिल्स नॉर्मली कैसे ली जाती हैं, 21 डेज के लिए ली जाती हैं, फिर 7 डेज का गैप होता है, ठीक है। ये जो गैप होता है इस टाइम पे क्या होता है, यहीं पे आपके पीरियड्स होते हैं, ठीक है। देखो आप ये देखो, ये 21 डेज तक ली गई है, 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 21 डेज तक ये ली गई, पूरा ये पिल आपकी ली गई 21 डेज तक। फिर ये 7 डेज जो होंगे यहाँ पे क्या होगा, आपके पीरियड्स होंगे। 21 दिन तक लेते हैं, फिर बाकी 7 दिन छोड़ देंगे, 7 दिन में आपके पीरियड्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से पिल्स ली जाती है, एक सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। अब हम आते हैं इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। नाम से समझ में आ रहा है, यूट्रिन वर्ड आया यूट्रस से, इंट्रा मतलब यूट्रस के अंदर, तो यूट्रस के अंदर ये फिट होता है, ठीक है। तो ये इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, ठीक है। अब होता कैसे है, कुछ मैं दिखाया हूँ किस टाइप का होता है। ये प्लास्टिक का होता है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये IUD है, ये प्लास्टिक का होता है। तो ऐसे फिट हो जाता है यूट्रस में, देखो इस तरह से फिट हो जाएगा। जब ये यूट्रस में फिट होगा प्रेगनेंसी को रोक देगा। यूट्रस में जब भी वैसे भी कहीं अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है ना, अब ये क्या है, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट ही तो है यूट्रस के लिए, तो जब भी कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आएगा तो यूट्रस ऑटोमेटिकली एक तरीके से प्रेगनेंसी को रोक देता है, समझ गए। तो इस तरह से फिट हो जाता है। काफ़ी कॉमनली यूज्ड है, अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में, तो IUD। अब इसमें भी IUD भी क्या कहते हैं, देखो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इनर्ट, ठीक है, ये प्लास्टिक का होता है, ये फिक्स हो जाता है। फिर दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। तो जो कॉपर रिलीजिंग IUD होगा, इसमें ना कॉपर आयंस एक तरीके से रिलीज होते हैं। ये कॉपर आयन क्या करते हैं, जो स्पर्म की स्पीड होती है, स्पर्म की जो मोबिलिटी है उसे कम कर देते हैं,
रोक देंगे उसे, ठीक है। तो स्पर्म को की जो स्पीड है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो स्पर्म जा ही नहीं पाएगा आगे फिर, ठीक है। तो प्रेगनेंसी अवॉइड हो जाएगी। तो इस तरह से समझ सकते हो आप। तो कॉपर रिलीज करते हैं ये वाले जो आईयूडी जो होते हैं, 3 तरह के आईयूडी है, इनर्ट, कॉपर रिलीजिंग। तीसरा होता है जो आईयूडी वो हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन। वैसे भी देखो मैंने आपको बताया था केमिकल मेथड के अंडर आता है आईयूडी, केमिकल मेथड के अंदर आता है, कोई ना कोई केमिकल तो रिलीज होगा, ठीक है। और ज्यादातर जो केमिकल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के राउंड ही रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि यही 2 मेन फीमेल हार्मोन है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आईयूडी। आईयूडी लॉन्ग लास्टिंग है, सेफ है और काफी ज्यादा इफेक्टिव भी है और काफी कॉमनली यूज भी है। तो ये हमारा आईयूडी हो गया। फिर होता है नॉर प्लांट इम्प्लांट। ये क्या होता है? ये भी एक तरह का केमिकल मेथड है। ये स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं। जैसे आप ये देखो, ये स्किन के नीचे, ये ऐसे आप दिखाई दे रहा है आपको, प्लास्टिक की सी लग रही है आपको, ये स्किन के नीचे, ये देखो ध्यान से देखोगे तो ये स्किन के नीचे इसको इम्प्लांट कर दिया गया है। अब ये क्या करेंगे, इसमें से हल्का हल्का ना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता रहता है। ये जितने भी केमिकल मेथड्स मैंने आपको बोला इसमें हार्मोन निकलेगा। तो तरीके हैं, किसी में ये आईयूडी के फॉर्म में लगा दिया, किसी में डायरेक्ट टेबलेट खा रहे हैं, किसी में क्या करा आपने स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया, ठीक है। तो नॉर प्लांट इम्प्लांट क्या है? स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया गया, आप थोड़ा देख सकते हो ये इम्प्लांटेड है यहाँ पे स्किन के नीचे। तो यहाँ पे धीमे धीमे हल्का हल्का प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता रहेगा, ठीक है। तो ये भी प्रेगनेंसी अवॉइड करेगा। फिर इंजेक्शंस। अब ये इंजेक्शंस है, इसमें जो फेमस इंजेक्शन है वो है डेपो-प्रोवेरा, ठीक है। ये भी प्रोजेस्टेरॉन ही है, देख रहे हो, ये प्रोजेस्टेरॉन का ही है। इसमें क्या होता है, ये इंट्रामस्कुलर होता है, इसलिए डायरेक्ट मसल में लगता है, ठीक है। ये कहाँ लगता है? डायरेक्ट मसल में। यार देखो इंजेक्शन ना 2 तरह के होते हैं, एक ब्लड में लगता है और एक मसल में लगता है। जो ब्लड में लगता है वो फटाफट एक्ट करता है, जल्दी एक्ट करता है और जल्दी बॉडी से निकल भी जाता है, यूरिन के थ्रू निकल जाता है। लेकिन जो मसल में लगता है वो काफी लंबे टाइम तक बॉडी में स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन है, ये जो डेपोवेरा, ये एक तरह से प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन समझ लो। और ये कहाँ लगता है? ये मसल में लगता है, इंट्रामस्कुलर है। तो इसी के साथ गाइज यहाँ पे हमारा खत्म होता है। एक हमने पढ़ा यहाँ पे, एक तो हमने पहले पढ़ा केमिकल मेथड्स और हमने फिर पढ़ा बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और नेचुरल मेथड, ये आपके मेथड्स खत्म हो चुके हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, ठीक है। हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि कैसे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करेंगे। तो 3 चीजें हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और केमिकल मेथड। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छे लगते हैं काइंडली इसको शेयर करना मत भूलिएगा।